ये कहानी बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव रामपुर की है। उस गांव में हरी काका नाम के एक सीधे सादे और मेहनती आदमी रहते थे। हरी काका का छोटा सा ठेला था जिस पर वो रोज गर्मा गर्म मछली करी और चावल बेचते थे। उनकी मछली करी का स्वाद इतना लाजवाब था कि दूर दूर से लोग उनके ठेले पर खाने आते थे। हरी काका के दो बेटे थे, अमन और विकास। अमन बहुत मेहनती और समझदार था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, बाजार जाकर ताज़ी मछलियाँ खरीदता और अच्छे मसाले चुनकर लाता। फिर घर आकर अपने पिता के साथ मिलकर स्वादिष्ट मछली करी बनाता। लेकिन दूसरा बेटा विकास बिल्कुल उल्टा था। वो देर तक सोता रहता, काम से बचता और दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। जब मछली करी बन जाती तो हरी काका और अमन दोनों मिलकर बाजार में अपना ठेला लगाते। लोग आते और कहते, हरी काका, आपकी मछली करी का स्वाद तो पूरे इलाके में मशहूर है। हम तो सिर्फ आपके यहाँ ही खाने आते हैं। हरी काका मुस्कुराकर कहते, ये तो आप लोगों का प्यार है भाई। एक दिन कुछ ग्राहक बोले, काका, अब आप बूढ़े हो गए हैं, ये ठेला अपने बेटों को दे दीजिए और घर पर आराम कीजिए। हरी काका ने हंसते हुए कहा, अमन तो मेहनती है, लेकिन विकास काम से बहुत जी चुराता है। उस शाम हरी काका ने घर आकर विकास को समझाया, बेटा, थोड़ा काम करना सीख ले। अमन से कुछ सीख। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के गांव जा रहा हूँ। तब तक तुम दोनों को ठेला संभालना होगा। विकास घमंड से बोला, पिताजी, मछली करी बनाना तो मुझे भी आता है। मैं तो अमन से भी अच्छा बना सकता हूँ। हरी काका ने सिर हिलाया और अगले दिन गांव चले गए। दोनों भाइयों की अलग दुकान। अगले दिन अमन ने बाजार में अपना ठेला लगा लिया। वो जोर से आवाज लगाने लगा, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मछली करी और चावल केवल 50 रुपए में। धीरे धीरे लोगों की लाइन लग गई। सब बड़े मजे से मछली करी खाने लगे। उधर विकास ने भी थोड़ी दूर अपना ठेला लगा लिया, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। वो दूर से अमन की दुकान पर भीड़ देखकर जलने लगा। वो मन ही मन बोला, देख लेना, आज मैं ऐसा काम करूंगा कि सब लोग अमन के ठेले पर आना ही बंद कर देंगे। तभी वहाँ से एक शराबी आदमी गुजर रहा था। विकास ने उसे बुलाया, सुनो, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें पूरी शराब की बोतल दूंगा। शराबी बोला, बोलो, क्या काम है? विकास ने एक डिब्बी दी और कहा, इसमें दवा है। सामने जो मछली करी वाला है ना, उसकी कढ़ाई में ये डाल देना। शराबी बोतल के लालच में मान गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो जा रहा था तो एक आदमी उससे टकरा गया और वो गलती से अमन की जगह विकास की कढ़ाई में ही दवा डालकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी विकास की दुकान से 5 प्लेट मछली करी खरीदकर घर ले गया। जब सब खाने लगे तो अचानक सबका पेट दर्द करने लगा। वे लोग गुस्से में विकास के ठेले पर पहुँचे। तुमने खाने में क्या मिलाया है? लोगों ने विकास को खूब डांटा और पीटा। अमन दौड़कर आया और लोगों को शांत किया। भाइयों, उसे छोड़ दीजिए। अगर गलती हुई है तो हम माफी मांगते हैं। लोग शांत होकर वहां से चले गए, लेकिन विकास को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। वो और ज्यादा गुस्से में था। अगले दिन विकास ने और बड़ी साजिश रची। जब अमन थोड़ी देर के लिए घर गया तो विकास चुपके से उसकी मछली करी में चूहे मारने की दवा मिला गया। कुछ देर बाद 2 आदमी अमन की दुकान पर मछली करी खाने आए। खाते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। गांव में पंचायत बैठ गई। सरपंच बोले, अमन, डॉक्टर ने कहा है कि खाने में जहर मिला था। हमें तुम्हारी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अमन रोने लगा। सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं मिलाया। तभी वही शराबी वहां आ गया और बोला, सच तो ये है कि ये सब काम विकास का है। उसने ही मुझे पहले भी दवा मिलाने को कहा था। फिर पास के दुकानदार ने भी गवाही दी कि उसने विकास को कढ़ाई में कुछ मिलाते देखा था। अब सारा सच सामने आ गया। सरपंच ने गुस्से में कहा, विकास, तुम्हारी जलन की वजह से गांव वालों की जान खतरे में पड़ गई। सजा के तौर पर 2 महीने तक तुम कोई दुकान नहीं लगाओगे। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद हरी काका गांव लौटे। उन्होंने दोनों बेटों को समझाया, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही टिकता है। ईर्ष्या और धोखा इंसान को बर्बाद कर देते हैं।
उस दिन के बाद विकास ने सच में मेहनत करना शुरू कर दिया और दोनों भाई मिलकर फिर से मछली करी का ठेला चलाने लगे। सीख, ईर्ष्या और बुरे काम हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीत दिलाते हैं।